गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या देखा जाए, जल्दी से सभी लोग आ जाइए। ध्यान दीजिएगा, आज टाइप आपका 4 पढ़ाना किरण में। जैसे देखिएगा क्या है, थोड़ा सा झलक देख लीजिए। जैसे इसमें आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखने के लिए कहेगा। तो आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते होता है। तो बढ़ते मतलब क्या होगा? जब बड़ा पता रहेगा तब ना बढ़ते लिखेंगे। अवरोही मतलब क्या होता है ना, घटते होता है। तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यही आपका आज हमको टाइप 4 बताना है क्या। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, देखा जा क्या टाइप 4 है वो। हाँ, टाइप 4 है शायद। हाँ, टाइप 4 है। ध्यान दीजिएगा क्या, तो देखिएगा क्या है। जैसे इसको हम अभी थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, क्योंकि मजा आ जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आरोही का मतलब क्या होता है, देखिएगा, इस बात को समझिए। आ रोही लिखा है तो मतलब इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। अवरोही कहीं कहीं लिखा रहता है। जैसे ये सवाल में, जैसे कि पहला सवाल जो है आपका अवरोही है, अवरोही क्रम में। अवरोही, ध्यान दीजिएगा, दिखा दिए। अवरोही, अवरोही मतलब अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, घटते क्रम। बात को समझिएगा। ये आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखेंगे। गुड मॉर्निंग शमशेर आलम जी। देखिए क्या, जैसे आरोही क्रम को इंग्लिश में एसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। एसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, समझ लीजिएगा। इसको कहा जाता है अवरोही मतलब घटते क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, ध्यान दीजिएगा। एसेंडिंग, एसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर चलेंगे, इसको कहा जाता है। अब मिटा देते हैं आरोही क्रम का मतलब क्या होगा। जैसे कोई भी चीज, जैसे यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं, देखिएगा 79, 79 के बाद मान लेते हैं कि 80, 81, 81, 82, 83, है ना, 84। यह कौन क्रम में लिखा हुआ है? तो बढ़ते, देखिएगा, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ। तो इसी को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। मीनिंग पर नहीं जाइएगा, स्पेलिंग पर, क्योंकि हम मैथ का टीचर है। कभी कभी डिसेंडिंग फिसेंडिंग है ना, उस पर नहीं जाना। जैसे ये जरूरी नहीं कि 79 के बाद 80 हो। जैसे मान लेते कि यहाँ पर हम अगर दे दे 68, 68 के बाद 73, 73 के बाद 75, 75 के बाद 95, 95 के बाद 110। तो देखिएगा 68 के बाद 12 में क्या है? 73, 73 के बाद 12 न होना चाहिए 75, 75 के बाद 12 क्या? 95, 95 के बाद 12। ये भी जो है एसेंडिंग में ही लिखा हुआ है, बढ़ते आरोही, बढ़ते क्रम में। अब घटते क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ देखिएगा 30 हो गया, 29 हो गया, 28 हो गया, 27 हो गया, 26 हो गया, 25 हो गया। ऐसे ऐसे इसको घटते क्रम में लिखा हुआ है, मतलब अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे जरूरी नहीं है कि यहाँ पर देखिएगा 19 अगर लिख दिए तो यहाँ 7 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। ये भी घटते क्रम में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आया, जब आरोही बोलेगा ना, आरोही, तो छोटका सबसे पहले, उसके बाद इससे बड़ा, उसके बाद फिर इससे बड़ा। देखिए ना, छोटका सबसे पहले और सबसे बड़का अंतिम में, और उसके बाद इससे बड़ा, इसके बाद इसके बाद।
आरोही बोलेगा तो छोटका सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा। लेकिन वही अवरोही बोलेगा, डिसेंडिंग बोलेगा, तब बड़का पहले या सबसे छोटका अंतिम में। देखिएगा, बड़का पहले सबसे छोटका 25 अंतिम में है, बड़का पहले सबसे छोटका 2 अंतिम में है। तो मतलब अवरोही बोलेगा तो बड़का पहले आई छोटका, उससे छोटा, उसके बाद फिर उससे छोटा, उसके बाद फिर उससे छोटा, उसके बाद फिर उससे छोटा, बाद फिर उससे छोटा, उसके बाद। आपको समझ में आया होगा। तो यही आज टाइप हमको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, मिटाते हैं और थोड़ा देर के लिए एक और बात जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्या, जैसे आपको कभी कभी ध्यान दीजिए क्या ऐसे दिया रहता है, तो इसमें बड़ा छोटा पहचानना रहता है कि बड़का कौन छोटका कौन। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या, पहला एग्जांपल दे रहा है, जैसे 2/3 और 3/5 यहाँ 5 कहेगा कि इसमें से बड़का कौन है और छोटका कौन। तो 2 गो रहता है ना, तो जल्दीबाजी में चेक हो जाता है। 2 गो यही रहता है, 3 गो 4 गो 5 गो वाला सवाल रहता है, तो उसमें बड़ा छोटा कैसे चेक करेंगे। तो देखिएगा, बड़ा छोटा चेक करना पड़ेगा इसमें। तो चुपचाप इसका क्रॉस गुना कीजिएगा, तो 5 दूना का 10, इसके ऊपर में इसके माथे पर 3 तिहाई का 9, जेकरा माथा पर बड़ा वो बड़ा, जेकरा माथा पर छोटा वो छोटा होता है। तो ध्यान दीजिए, गुड मॉर्निंग रोहित जी। तो इसमें बड़ा 10 हो गया, तो 10 लिखाएगा नहीं, सिर्फ पहचानने के लिए। बड़ा कौन है, ए बड़ा ये है, और छोटा कौन है, ये है। बात को समझ गए। जैसे कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई आदमी कहेगा कि 19/5 में, यहाँ देखिएगा 17/6 में है ना, है ना, बड़ा कौन है ना। जरूरी नहीं है, यहाँ कुछ भी आप हो सकता है, ये 8 भी आप दे सकते हैं, है ना, 8 भी आप अपना मर्ज से, है ना। बड़ा कौन है, तो 19 कितना होता है, 19 कितना होता है, 114 होता है ना, 114 इसके माथा पर आ गया, क्रॉस गुना किया था। अब इस 17/8 है, कितना होता है, 17/8 है 136 हो गया, 17/8 136 होता है ना, देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद बड़ा कौन हो गया, तो 114 है, 136 है, तो एक माथा पर बड़ा है, तो अबरी इस बार बड़ा हो जाएगा। अगर दू गो भिन्न में बड़ा छोटा चेक करना है, तो क्रॉस गुना करके चेक कर सकते हैं। लेकिन यही आपको 3 गो 4 हो तो नियम क्या है, हालांकि यहाँ वो भी नियम लगेगा। जैसे वो सेकेंड मेथड, इसको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं चेक करना। सेकेंड मेथड, जैसे ये 2/3 था और क्या था, 3/5 था, तो इसको भागा देकर भी हम चेक कर सकते हैं। लेकिन भागा जब भी दीजिएगा ना, तो 0 बैठा कर दीजिएगा, तो जल्दीबाजी में समझ में आएगा कि दोनों में जब भी भागा दीजिएगा, तो अंश में 0 बैठा कर भागा दीजिएगा, तो ज्यादा समझ में आता है स्टूडेंट को। तो देखिएगा, अब देखिएगा 3 छक 18 हो गया, है ना, 2 बचा हुआ, आई देखिएगा 5 छक 30, ये पूरा पूरी कट गया, ये पूरा पूरी कट गया, 3 छक 18 पॉइंट, इसके बाद कुछ ना कुछ पड़ेगा, तो ये 6 से 6 पॉइंट कुछ है, तो ये वाला बड़ा है कि नहीं बड़ा, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो यह वाला मेथड 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो में लागू करता है, लेकिन ये क्रॉस गुना वाला मेथड है ना, 2 गो रहेगा तो लागू करेगा, हालांकि 3 गो में ही लागू करेगा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलेंगे आगे, देखा जाए, जैसे बात को समझे, ध्यान दीजिए क्या, एक और एग्जांपल देंगे, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल देंगे, जैसे एग्जांपल एक और देंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3/2 दे दे, 5/4 दे दे, यहाँ दे देंगे 7/5 दे देंगे, 8/8, चाहे तीनों को रहने दीजिए। अब इसमें क्रॉस गुना करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा क्रॉस गुना करना पड़ेगा, फिर इसमें तुलना करेंगे, फिर जो आएगा इसमें से बड़का में फिर उससे तुलना करना पड़ेगा। तो जब 3 गो वाला में पता चल करना होगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो चुपचाप आप क्या नियम लागू कीजिएगा, इसके ऊपर में अपना मन से 0 सब में बैठा कर भागा, ये 15 बार में, ये काटिएगा कई बार में, तो 4 एकम 4
एक बच गया, बढ़ चौक 48 मतलब 12 पॉइंट कुछ आएगा। इसको काटिए कई बार में, 14 पचे 70, जिसके ऊपर बड़ा आ गया तो सबसे बड़ा कौन है, 15 वाला, तो यानी कि ये 3/2 बड़ा हो गया। अब इसी को हमको असेंडिंग में लिखना हो, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना हो, तो क्या लिखेंगे, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटका पहले लिखाता है, तो देखिएगा 15 12 14 में छोटा कौन, तो 12 पॉइंट कुछ वाला, तो 4/5 सबसे छोटा, उसके बाद इससे छोटा कौन है, ये 7/5, उसके बाद सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा अंतिम लिखा था, तो ये 3/2, यही बढ़ते क्रम में लिखा गया, बढ़ते क्रम। अब देखिएगा बढ़ते क्रम में ऐसा साइन लगा दिया जाता है, जानते हैं, ये वाला मतलब ये बढ़ते जा रहा है, समझ रहे हैं ना। ये वाला साइन भी बहुत विद्यार्थी को नहीं समझ में आता है, जैसे जन्ने नोक तन्ने छोट, जन्ने नोक तन्ने छोट मतलब छोटा, ये वाला बड़ा हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ए कह रहा है कि ये छोटा है लेकिन ये वाला बड़ा है, फिर ये वाला सीन कह रहा है कि इससे ये वाला छोटा है लेकिन इससे ये वाला बड़ा है, ऐसे कह रहा, समझ में आया होगा। 3 गो 4 गो वाला रहता है तो भागा देकर ही निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब एक और बात जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। सभी लोग वीडियो को सर कौन जाति से आते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या जाति से क्या मतलब, टीचर का कोई जाति ही नहीं है ना, लेकिन जाति मेरा है थोड़ा खतर, ये जाति है। चलिए पूछ दिए तो बता दिए, लेकिन है ना, जाति से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। ध्यान दीजिए क्या है, देखा जाए क्या है, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा क्या है। पढ़ाई कीजिए, जो व्यक्ति पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़े है कि हम यादव है तो यादव सिर्फ हमको देखते हैं, सभी जाति ने हमको फॉलो करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, अंकुश सिंह जी पूछ रहे हैं हमसे। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पर थे, क्या पढ़ाने वाला था। एक और बता दे, एक और एग्जाम्पल बता देते हैं, उसके बाद किताब पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ देखिएगा 3/5 दे दे, 7/9 दे दे, 11/13 दे दे, 15/17 दे दे। अब इसमें से बड़ा छोटा कहेगा पहचानने के लिए पहले 2 गो देते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा 2 गो में 15 यहाँ 19 दे दे, 17/21 दे दे। अब इसको गुना नहीं करेंगे, क्यों, जब अंश और बीच के अंतर, ध्यान दीजिएगा, अंश और बीच के अंतर क्या है, अंश और बीच के अंतर क्या है, 4 है, यहाँ भी 4 है। अंश और बीच के अंतर जब समान हो तो जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा, और जो देखने में छोटा होगा वही छोटा। ध्यान दीजिए, अच्छा जाति जनगणना होना तो होने दीजिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए ना, पढ़ाई कीजिए ना, पढ़ाई से मतलब हम लोग है ना, अभी है ना, जो अंश और हर में देखिएगा अंश और हर में अंतर 4 का है, यहाँ भी 4 का है, तो जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा, जो देखने में छोटा होगा वही छोटा। कब, जब ये अंश भले हर बड़ा होगा अंश से, तब, है ना। कभी कभी ऐसे भी आता है, जैसे 19 आपको लिख देते हैं यहाँ पर हम 17, और यहाँ पर लिख देते हैं 23/21। आप कहिए सर जी यहाँ भी तो आप कह सकते हैं कि अंश और हर का अंतर कितना है, 2 समान है, तो जो देखने में बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो देखने में छोटा होगा वो छोटा होगा। नहीं, यहाँ रूल क्या उल्टा हो जाता है, जब अंश बड़ा रहेगा तो जो देखने में बड़ा होगा वह छोटा हो जाएगा, और जो देखने में छोटा होगा वह बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर जब हर बड़ा रहता है तो जो देखने में बड़ा है वही बड़ा, जो देखने में वो छोटा है वो छोटा। तो 17 और 21 देखिए निकला से बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। अब आपको या सेटिस्फाइड भी हम करेंगे, सेटिस्फाइड भी करेंगे, कैसे, गुना करके देखेंगे। बबन यादव जी ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है, 21 देखिएगा 21 से 15 में गुना करेंगे तो 21 5 105 हो गया, 21 और 10 31, 310 हो गया। ध्यान दीजिएगा 310 हो गया, 310 यहाँ आया, चमक रहा है, अपना से देख लीजिएगा। इसको गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 17 में 19 से, यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 7 133 होता है, और 19 और 13 तो 19 13 तो 19 3 22 10 32, यानी कि देखिएगा एक माथा पर 323 से बड़ा है कि नहीं बड़ा। तो यही बात आपको यहाँ सोचना है, अच्छा से एक बार सोच लेना है कि सर क्या बता रहे हैं, बहुत लाइफ में यूज होगा। ध्यान दीजिए क्या है,
अरे ध्यान दीजिए, क्या शादी नहीं हुआ है मेरा, हम है ना सिंगल है, ध्यान दीजिए क्या। अंकु जी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत अच्छा अच्छा बात बता रहे हैं बेसिक विद्यार्थी के लिए जो नहीं जानते हैं। हालांकि जब जान जाएंगे तो एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है तो उनको टाइम भी नहीं लगेगा, देखते आंसर बता देंगे। कैसे देखिएगा, अगर ऐसा अगर देखिएगा अंश और हर का अंतर बराबर है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, तो अगर जो कहेगा सबसे बड़का कौन है, तो ए देखेंगे हर अगर बड़ा रहेगा अंश छोटा रहेगा, तो सब में हर बड़ा है अंश छोटा है, तो जो देखने में बड़ा होगा ये बड़ा, और जो देखने में छोटा होगा छोटा। अगर छोटा पूछ देगा तो ये हो जाता, समझ रहे हैं ना। लेकिन यही अगर उल्टा बात यहाँ हो जाता है, जब अंश और हर का बीच का अंतर 2 मतलब समान हो, लेकिन ऊपर वाला बड़ा रहता है अंश छोटा रहता है, तो यहाँ उल्टा बात हो जाता है, जो देखने में बड़ा होगा वही छोटा हो जाएगा, और जो देखने में छोटा होगा वही बड़ा होगा। कब? जब अंश बड़ा रहेगा तब, हर छोटा रहेगा तब। तो देखिएगा, तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, देखिएगा ये देखने में ही बड़ा है लेकिन यह छोटा है, ये देखने में बड़ा है लेकिन यही छोटा है, ये देखने में छोटा है लेकिन यही बड़ा है। यहाँ उल्टा बात हो जाएगा। कब? जब हर बड़ा रहता है। यहाँ देखिएगा ये वाला बड़ा है ना, यहाँ अंश बड़ा है इसीलिए बार बार लिखेंगे नहीं, चाहे गुना करके भी बता देते हैं। 21 9 89 से 21 और 18, तो 21 ये 21 8 29 और 10 39 यहाँ हो गया 39 399। 17 से इसको गुना करें, 17 तिया 51, 17 दूना 34 और 34 और 5 34 और 5 34 और 5 39 395। और ये वाला बड़ा देखिए तो ये देखने में बड़ा है लेकिन 395 ही आया, मतलब छोटा आया। इससे बात को समझ गए ना। देखिएगा चलेंगे आगे की ओर। अब हम बढ़ते हैं, ये सब बात सोच समझ गए होंगे जो, तो चलिए 15 मिनट का बेसिक पढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, बबन यादव जी खुश रहिए, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए ए टाइप 4 का पहला क्वेश्चन, सब बात बताया हुआ शुरू में। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में है? अवरोही मतलब क्या? घटते में होना चाहिए। अवरोही मतलब घटते मतलब सबसे पहले बड़का लिखाएगा घटते क्रम में। तो देखिएगा ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा बारी बारी से। तो यहाँ देखिएगा गौर से देखिएगा, सब में देखिएगा तो 3/8 है। तो देखिएगा 3/8 है, देखिएगा सब में एक एक ऑप्शन हुआ है। अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ भी देखिएगा एगो के लिख लेते हैं कौन ऑप्शन का, 3/8 है, 5/11 है, और देखिएगा इसको छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, हम सजा कर लिखेंगे। एक नंबर को है ना, चाहे रहने दीजिए। 3/8, 5/11 और 7/15 और 9/19। सब में यही ऑप्शन हुआ है, इधर उधर लिखा हुआ। सब में यही ऑप्शन है लेकिन उधर उधर 9/19 लिखा हुआ। अब देखिएगा इसको हम भागा देंगे क्योंकि 4 गो है, तो अपना मन से 0 0 बैठा दीजिए क्या। अब देखिएगा 8 से भागा देंगे, 8 से भागा देंगे तो 18 का 24 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 11 से भागा देंगे तो 11 चौक 44, पॉइंट कुछ आएगा, इसके बाद पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा, याद रखिएगा। आई 15 से 15 चौक 60, आई 19 से काटेंगे 19 बट्टा यहाँ देखिए 9 था ना, हो 19 से काटेंगे तो 19 19 19 55 19 चौक 76। अब 4 देखिएगा 3 जगह है, तो इसमें से बड़ा कौन होगा, तो दशमलव भाग कुछ लेना पड़ेगा। ये देखिए 11 चौक 44 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, अभी 6 बचा हुआ था, तब फिर देखिएगा 11 चौक 44 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 6 बचा हुआ था ना, तो 60 हो जाएगा। तो 11 5 55 हो जाएगा, ये 5 बार में कट रहा। देखिएगा ये 15 चौको 60 है, 10 बचल था, तो यानी 15 चौको 60 है, अभी 10 बचल था, तो ये 100 हो जाएगा। तब 15 चौको 60 है, 15 5 55, 15 छक्का 90, 6 बार में लगेगा। आज देखिएगा 19 चौक 76, अब बचल कितना था, 4 4 है, 14 बचल था, तो 140 हो जाएगा। तो 19 7 33 से इतना हो जाएगा। तो इसको हमको अवरोही में लिखना है, तो अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखना है, तो बड़का पहले लिखाएगा। तो बड़का इसमें कहाँ है, यहाँ है। तो देखिएगा ये 0 हम अपना मन से दिए सिर्फ, है ना, तो यानी 4/60 सबसे बड़का है, यानी कि 9/19 पहले लिखाएगा। उसके बाद इससे छोटा, तो इससे छोटा कौन है, ध्यान दीजिएगा क्या है, इससे छोटा कौन है, ध्यान दीजिएगा क्या है, हो ना रहा, रुक जाइए।
ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है, कमेंट कर रहे हैं आप लोग, मजाक वाला बात। ध्यान दीजिए क्या है, पहले देखिएगा। तो ये सबसे बड़का लिख दिए, सबसे बड़का, और उसके बाद ये वाला है, तो ये 7/15 ही था, ये चेक करने के लिए 0 लगाए हैं, तो 7/15 हो जाएगा। उसके बाद सब ये छोटा है, यानी कि 5/11 है, और सबसे छोटा देखिए घटते क्रम में सबसे छोटा अंतिम में लिखा था 3 वाला, मतलब 3 वाला सबसे छोटा था, 3/8 था। तो ऑप्शन में देखिएगा ऐसा रूप में कहीं है क्या, ऐसा रूप में है 19/11 सबसे पहले होना चाहिए, 9/11 सबसे पहले होना चाहिए, तो कोई नहीं है, तो इसका आंसर डायरेक्ट नॉन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बारी बारी से सब कुछ चेक करते रहिएगा, क्योंकि एक ही चीज बार बार लिखा हुआ है, तो क्यों ना पहले को सजा लेंगे, तो नॉन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, गुड मॉर्निंग ललित राय जी। आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में, आरोही अभी बोल दिया तो मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में हमको चेक करना है। तो देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो फिर देखिएगा, फिर देखिए 8/3 इसमें भी है, 8/3 उसमें भी है, 5/4 उसमें भी है, 5/2/3 उसमें भी है, 2 उसमें है, मतलब एक ही चीज़ को बार बार लिखा है। तो एक बार कोई के लिख लीजिए, तो 8/3 इसको लिख लिए, और उसके बाद 4/5 लिख लीजिए, और उसके बाद क्या 2/3 लिख लिए, और उसके बाद 5/6 लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, इसको भागा दे दीजिएगा, तो यहाँ 0 0 लगाकर भी भागा दे सकते हैं, सभी में लगाना होगा, 0 0 तो लगाना होगा। यहाँ देखिएगा 3 से काटेंगे तो 26 तिया 78, 27 तिया यानी 26 पॉइंट कुछ आ जाएगा। चलिएगा, इसको काटेंगे तो 12 48 12 पॉइंट कुछ आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 36 18 36 पॉइंट कुछ आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 8 48 8 पॉइंट कौन आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते लिखना है तो सबसे छोटका पहले लिखाएगा, 6 वाला छोटका है तो 2/3 पहले लिखाएगा, उसके बाद उससे बड़ा मतलब वो 8 वाला मतलब 5/6 लिखाएगा, उसके बाद इससे बड़ा तो यानी कि 12 वाला मतलब 5/4, उसके बाद सबसे बड़ा था 26 वाला 8/3 लिखा हुआ। ऐसा ऑप्शन में कहीं है 2/3 से स्टार्ट, तो कहीं नहीं, ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर 4 हो जाएगा, नन, इनमें से कोई नहीं, उतार लीजिए, है ना, कहीं नहीं है ऐसा। आगे देखा जाए, तीन नंबर, चलिएगा ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। एक कुछ लड़का जो होते हैं ना, एक बात बता देते हैं, पढ़ने उड़ने नहीं आते हैं, आप लोग कमेंट पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जो भी व्यक्ति पढ़ते हैं, है ना, वो लड़का जैसे बहुत सारे लड़का होता है कि थोड़ा सा बतिया लीजिएगा ना, भाव दे दीजिएगा ना, तो उनका मन चढ़ जाता है, मन बढ़ जाता है, कुछ कमेंट करते रहता है। जैसे कह रहे हैं कि वो लड़की आपकी जाति के शादी कीजिएगा क्या, अरे शादी ब्याह के बात है, हम लोग है ना ये ट्रिपल करते हैं, चैटा चैटी को करते हैं, शादी ब्याह के बाद घर पर जाकर किया जाता है, माता पिता से किया जाता है, पगला गए हैं क्या। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब गलत बात है, ये सब है ना, अच्छा शोभा नहीं देता। आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट नियर रहिए, अगर नहीं स्टूडेंट है, बहुत बड़े आदमी है, तो है ना, पढ़ाई नहीं कीजिए, पढ़ाई करके, पढ़ाई इसलिए पढ़ाई करने से नौकरी ही न लिया जाता है, वो पढ़ाई करने से नौकरी लिया जाता है। जब आप बहुत बड़े आदमी हैं तो बिना पढ़ाई के भी नौकरी ले सकते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी को है जो डिस्टर्ब नहीं कीजिए, ये सब गलत कमेंट करके, समझ रहे हैं ना, अंकुश जी आप ही को बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना, सच कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डिस्टर्ब होता है। टीचर अब मान लेते हैं पढ़ाने के शुरू में है, कमेंट देखता है अच्छे के लिए, कोई व्यक्ति हमसे सवाल क्या पूछ रहे हैं, मैथमेटिक्स में कोई के समझ में नहीं क्या आ रहा है क्या, तो उसमें देखते हैं तो शादी ब्याह के बात चल रहा है, तो इसे कहीं ना कहीं गलत है। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए, पढ़ाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाइएगा तब समझ में आएगा, वो सब कहाँ भी है ना, कैसे कम मतलब टीचर सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे सवाल पूछ रहा है, चाहे हम पढ़ा रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ना कमेंट दिया हुआ है। इसमें शादी ब्याह, लड़की, नंबर लेना देना, ये सब गलत बात है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या। आगे देखा जाए, 3 नंबर कह रहा है 7/11, ध्यान दीजिए क्या,
16/20 और उसके बाद 21/22 है ना, अवरोही क्रम में सजाना है। इसको लिखा हुआ अवरोही मतलब घटते क्रम में सजाना है। तो चलिएगा आगे देखा जाए। हम क्या बोले थे, जब भी से प्रश्न आएगा तो आपका ऊपर में अपना मन से 0 लगा दीजिएगा, ऐसे भागा देने में सहूलियत हो जाता है। और क्या, नहीं तो 0 भी नहीं लगेगा तो भागा दे सकते हैं। अपना मन से सोचिएगा नहीं लगता है तो 0 पॉइंट हो सकता है, इसे भी सोच सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, इसको भागा देंगे तो 11×6 = 6 पॉइंट कुछ आएगा। 20 से इसको भागा देंगे, 20×8 = 7 से 21 से भागा देंगे, 21×8 21 210 होता है ना। हो तो डायरेक्ट 21 ऊपर है, 21 नीचे हुए, ऐसा सवाल है। यहाँ नीचे 22 है, 22 वही ना कर रहे हैं। तो 22 दहिया 220, तो 22 नवैया 22 9 का 198 से होता है। तो 9 पॉइंट कुछ आएगा अभी। तो देखिएगा, और वही लिखना है तो घटते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे बड़का पहले लिखाएगा। तो सबसे बड़का 9 वाला है तो 210 नहीं है, शुरू में क्या था 21/22 था, 0 फिर छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद सब घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटका बाद में लिखाएगा। उसके बाद इससे छोटा कौन है, तो ये 8 वाला है, 16/20 था। और उसके बाद इससे छोटा कौन था, यानी कि सबसे छोटा 7/11, 7/11। देखिएगा ऐसा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा है, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका 3 ही होगा, 3 में है। 21 से स्टार्ट है, 21 है, 16/20 है और 7/11। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। चार नंबर का कोई आंसर बताइए, आगे देखा जाए। चार को देखा जाए, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो गौर से देखिएगा, हम ऐसा सवाल हम बता दिए हैं। देखिएगा 2/3 है, 2/3 है और 5/6 है और 3/4 है। देखिए सभी ऑप्शन में यही ऑप्शन हुआ कि इधर उधर लिखा हुआ है। तो हम बोले कि देखिएगा इसका अंश और हर का बीच का अंतर यहाँ भी एक, और जब अंश और हर के बीच का अंतर समान रहता है, तो अगर हर बड़ा रहता है तो जो देखने में बड़ा है वो बड़ा, जो देखने में छोटा है वह छोटा होता है। वही बात ना है, जो देखने में बड़ा होगा बड़ा, जो देखने में छोटा होगा वह छोटा होगा। तो यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, देखने में सबसे बड़ा कौन है, 6 वाला। तो हमको आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटका पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटका कौन है, ये है, तो 2/3। उसके बाद इससे छोटा कौन है, तो 3/4। और सबसे बड़ा कौन है, ये 5/6। तो ये हो गया, ये वाला ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा आरोही क्रम में। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए गौर से, तो ये सी में है, तो सी वाला आपका आंसर होगा। चलिएगा 4 का 5 नंबर देखा जाए, 5 को देखा जाए। पाँच नंबर, ध्यान दीजिए क्या 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से संख्याओं में से कौन सा सेट लघुत्तम से महत्तम तक क्रमबद्ध है। मतलब लघुत्तम से महत्तम मतलब बढ़ते क्रम में। लघुत्तम मतलब नहीं जानते हैं तो छोटा, लघुत्तम मतलब छोटा होता है, आप नहीं समझिएगा। लघुत्तम मतलब छोटा को डिनोट करता है, और महत्तम मतलब, लघुत्तम मतलब छोटा से महत्तम। देखिए महत्तम, तो महत्तम मतलब बड़ा का डिनोट करता है ना। तो छोटा से बड़ा की ओर जाते हुए कौन ऐसा इसमें ऑप्शन है, यही ना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपको चेक करना है। देखिएगा एक ही चीज हुआ है, एक ही चीज हुआ बार बार लिखा है, तो कोई उसको हम सजा कर लिख देते हैं। पहले को 8/3 और उसके बाद यहाँ 5/2 और उसके बाद यहाँ लिख दिया है। ध्यान दीजिएगा 2 और 66 ही लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए क्या, ये 25/8 लिखा हुआ है। अच्छा ये पहले से है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए गौर से देखिएगा क्या है, 25/8 है, ये 25/8 है। गौर से देखिएगा, ये पहले से ही तरह, बात को समझिए थोड़ा सा। 2.66 और 25/8 है, ये पहले से है, ये पॉइंट में है, तो इसमें तो 0 लागू होगा नहीं। हालांकि 0 लागू करेंगे तो फिर यहाँ भी 0 देना पड़ेगा, तो और लंबा कैलकुलेशन होता है। 0 वहाँ क्यों लगाए थे कि शॉर्ट कैलकुलेशन हो जाते, यहाँ और 0 लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट भागा दे दीजिएगा। देखिए क्या 8 5 से भागा देंगे, 5 एकम 5 होगा, और यहाँ देखिएगा 3 बच गया, तो 5 छक्के 30,
अब देखिएगा इसको भागा देंगे तो देखिएगा 2 दूना का 4 हो जाएगा, 1 बच गया, 2 पचे 10। अब इसको भागा देंगे 8 से, 8 से तो 18 का 24 हो जाएगा, 1 बच गया, 1 बच गया ना हो, तो फिर 10 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 5। अब तेज विद्यार्थी इसको क्या समझ रहा है, लघुत्तम मतलब छोटा पहले लिखना है, तो छोटा से बड़ा की ओर लिखना है, तो छोटा पहले लिखना है। तो यहाँ देखिएगा इसमें छोटा कौन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है छोटा, तो ये वाला कितना था, तो छोटा, यानी 8/5 था जैसे के तैसे। उसके बाद इससे बड़ा कौन दिख रहा है, तो ये 2 5 मतलब क्या है, यहाँ अपना मन से 0 लगा सकते हैं। ये 1 60 का मतलब क्या था, मतलब ये 2 2 अंक में है ना, तो 2 2 अंक में अपना 0 लगाकर कर सकते हैं। तो ये 160 था, ये 250 है, ये 266 है, तो 250 वाला ये बड़ा है, तो यानी कि 2 पॉइंट, ये अब ये वाला लिखाएगा 2.5 मतलब ये वाला लिखाएगा। तो ये था कितना रियल में, 5/2 था, तो 5/2 लिखाएगा। अब उसके बाद देखिएगा सबसे बड़ा 3 10 ये है, और ये वाला जैसे के तैसे लिखा जाएगा। मतलब ऐसा कहिए ना कि हो 25/8, ऐसा कहिए कि जैसे था वैसा ये लिखा रहा है, वो जैसे था वैसे ये लिखा रहा है। मतलब पहला ही आंसर अवरोही क्रम में है, लघुत्तम से महत्तम की ओर जा रहा है पहला ही, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते, आगे की ओर पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। छह नंबर, 6 नंबर को देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन ए निम्नलिखित में से आरोही क्रम में बताना है। तो ये हमको पॉइंट में दिया है, सिर्फ सजाना है। अब पहले पॉइंट में हम निकाल कर एक स्टेप निकालते हैं तो पॉइंट में, और उसमें चेक करते थे कि बड़ा कौन छोटा कौन। आई तो दिया है तो और अच्छा बात है, और अति सुंदर है। तो यहाँ देखिएगा और इजी कर दिया। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा सब में अलग अलग है, कोई में 3 को दिया है, कोई में 4 को दिया है, कोई में 5 को दिया है। तो इस सब में आपका मन से हम चेक कर लीजिएगा। देखिएगा हम अपना दिमाग से यहाँ चेक करते हैं। देखिए 65 है, 65 के बाद 76, 76 के बाद 76 के बाद कितना है, 86 है ना, 86 है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। तो देखिएगा 65 76 मतलब पहला भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि 65 के बाद 76, 76 के बाद 66, लेकिन वो 3 को संख्या है ना, इसलिए छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ देखिएगा उसके बाद देखिएगा, ये देखिएगा हम सब को लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा। 0 पॉइंट यहाँ 65 हो गया, और ये 0 पॉइंट यहाँ पर 76 हो गया, और 0 पॉइंट यहाँ पर 86 हो गया, ध्यान दीजिएगा। और बी नंबर में यहाँ 0.65 हो गया, और 0 पॉइंट यहाँ 86 हो गया, और यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट यहाँ 67 हो गया, और यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट यहाँ 76 हो गया। अब कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी और डी 4 को है ना। अब 0 पॉइंट यहाँ 65 हो गया, और 0.67 हो गया, और 0.76 हो गया, और 0.86 हो गया। फिर क्या कह रहा है, 0.67 हो गया, 0.65 हो गया, और 0.76 हो गया, और 0.86 हो गया। तो पहला तो देखिएगा ए सब देखिएगा ए भी हो सकता है, लेकिन यह 3 अंक में है। तो हमको बड़ा से बड़ा है ना आरोही क्रम में हमको देखना है ना। तो ए हमको बड़ा से बड़ा देखना है, इसीलिए यहाँ पर ये नहीं लेंगे, समझ रहे हैं ना। ये जरूरी नहीं है कि ये हो सकता है, ध्यान दीजिए। नहीं तो इसमें से कुछ छूटा हुआ है, हमको लगता है कि सब 4 अंक में है, तो इसको भी 4 अंक में देना चाहिए। 65 लिख दिया, 86 लिख दिया, 76 लिख दिया, देखिएगा 65 लिख दिया। देखिए 65 इसमें तो 65, इसमें 67 छूटा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ इसको लिखना चाहिए, 67 वाला जो छूटा हुआ है यहाँ पर 67, तब आपको ये सेटिस्फाइड होगा। ना जब दो आंसर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब देखिए बढ़ते क्रम का मतलब देखिएगा 65 के बाद 76, 76 के बाद बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ 86 के बाद ही घट गया, तो गलत ना हो गया, घट गया। बढ़ते के मतलब शुरू से अंत तक बढ़ना चाहिए। अब देखिएगा 65 के बाद 86 हो गया, 86 के बाद 90 91 होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये देखिएगा ये सब पकड़ा गया, यहाँ घट गया, तो गलत हो गया। यहाँ देखिएगा 65 के बाद 67, 67 के बाद 76, 76 के बाद 86, यहाँ चारों जगह बढ़ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये देखिए 65 के बाद 67 के बाद यहाँ 68 69 होना चाहिए, तो 65 हो गया, तो घट गया, तो गलत हो गया। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ छोड़ दिया है, नहीं तो आंसर ये भी होगा, 2 होगा। इसलिए याद रखिएगा कहीं ना कहीं आंसर ये होगा, यहाँ पर ये चीज छूटा हुआ है। आगे देखा जाए, और नहीं तो ऐसा ऑप्शन में रहेगा तो बड़का मारिएगा।
चलिएगा 7 नंबर। 7 नंबर अमित जी सही बताएं। गुड मॉर्निंग अमित जी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर कह रहा है कि ए निम्नलिखित दशमलव को आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है और व्यवस्थित करके कौन सी दशमलव संख्या मध्य में होना चाहिए, मध्य मतलब बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या दिया है। ए 0 पॉइंट यहाँ 74 दिया है, उसके बाद यहाँ देखिएगा 6.03 दिया है, उसके बाद 0.8 दिया है, और उसके बाद यहाँ गलती थोड़ा सा कर दिया है। यहाँ 0 जो दिया है ना, इसके बीच में क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, जो ऑप्शन छोड़ दिया है बुक में अपना सुधिया लीजिएगा। और उसके बाद 7.2 है, उसके बाद 7.2 है। समझ रहे हैं ना बात, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो नहीं दिख रहा है, 7.2 नहीं दिख रहा। और इसके मतलब इसको यहाँ लिख देते हैं क्या, 7.2। चलिए अब दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, जान दीजिए वो के नीचे लिखा हुआ है। अब देखिएगा इसको कह रहा है बीच में कौन होगा, तब ए कब, जब आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में पहले सजा लीजिए। आरोही मतलब छोटका पहले, तो छोटका कैसे पहचानेंगे पहले, ए आरोही मतलब छोटका। तो देखिएगा जो 0 से स्टार्ट होगा वो छोटा होगा। तो कहिए 0.8 से स्टार्ट है तो यही तो छोटा है, नहीं ये 0 पॉइंट, ये देखिएगा ये 3 अंक में है, तो इसको भी अगर 3 अंक में हम लाएंगे, ध्यान दीजिएगा ये सब बात को समझिए। ये 0.8 है, इसको भी हम अगर ऐसे लिख सकते हैं 0.8 के अपना मन से यहाँ 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए 658 है, तो यहाँ हो गया अगर 2 अंक 3 अंक 0 के पॉइंट के बाद 3 अंक में इसको लाते हैं तो ये 800 हो गया। तो ये छोटा इसके लिए ये ना हो गया, तो 0.658 छोटा, उसके बाद 0.8 हो जाएगा, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिएगा अब उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद ये 5 वाला, तो 5.74 हो जाएगा। उसके बाद ये 6 वाला 6.03, उसके बाद ये 7 वाला 7 पॉइंट, मतलब सबसे अंतिम में बड़ा। तो इसमें कह रहा है बीच में कौन होगा, तो 5 गो में बीच गो में कैसे होगा, जब 2 गो उधर से 2 गो इधर से खसकाएंगे तो बीच में बचेगा, तो मध्य में क्या बच गया, मध्य में ये 5.74। ऑप्शन नंबर 7 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 8 नंबर बताइए। 8 नंबर, 8 को देखा जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, नीचे लिखा हुआ है 3/15 है और 5/20 है, और क्या है 8/64 है, और क्या है 25/1000। इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, यही आपसे बात पूछ रहा है कि सबसे बड़का बताइए कि भाई कौन होगा। तो अब देखिए हम बताए हुए हैं सबको, आपको कि क्या करना होगा। तो जब भी सब प्रश्न आता है तो क्या अपना मन से सभी में 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत। अब भागा दीजिएगा, ये 2 बार में कट गया। आई 20 दूना का 40 पॉइंट कुछ आएगा। आई 64 का 64 1 पॉइंट में लग रहा है। आई देखिए 250 है, 1000 से भागा देंगे, एको बार में नहीं लगेगा, एको बार में नहीं लगेगा तो मतलब 0 बार में लगेगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो मैं बड़का कौन कौन हो गया, तो 2 वाला तो ये सीधे 2 है, 2 के बाद कुछ और बढ़ेगा, तो बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा यही हो गया, सबसे बड़ा यही हो गया कौन। तो यानी कि 5/20 था, 0 अपना मन से लगाए हुए, तो उतार लीजिए, सबसे बड़ा 5/20, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए। अमित जी बताए हैं सही। अब उसी तरह से 9 का देखा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि इतना का और वही क्रम में लिखना है, तो 0.3 आरोही मतलब बढ़ते में लिखना है, और ये है 2/25 है, और ये कितना है 7 ध्यान दीजिएगा 150 है, और ये कितना है 16/75,
अब इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो इसको देखिएगा, जब भी अगर पहले से वो पॉइंट में पता हो तो जीरो देकर काम नहीं करेंगे। याद रखिएगा, कब जीरो देकर काम करेंगे, जब सब भिन्न में हो। लेकिन एगो अगर कोई पॉइंट में पहले से हो तो जीरो देकर काम नहीं करेंगे, ऐसे ही भागा देंगे, ऐसे ही भागा देंगे। जैसे भागा देते हैं तो देखिएगा ये नहीं लग रहा है, जैसे कि इसको कोना में भागा देंगे, है ना। देखिएगा ये आपको नहीं लग रहा है, समझ रहे हैं ना। नहीं तो ध्यान दीजिए क्या है, इसको यहाँ देखिएगा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो 2 में आपको 25 से भागा दीजिएगा, यानी जीरो पड़ेगा। यहाँ देखिएगा हम जीरो उतारे, नहीं लग रहा है, फिर वो यहाँ जीरो उतारेंगे तो लगेगा, तो 25 8 200 लग रहा है। हालांकि तेज विद्यार्थी डायरेक्ट अपने से समझ लेगा कि यहाँ 0.8 हो जाएगा। अब यहाँ नहीं लग रहा है तो फिर उसको भागा देंगे, देखिएगा 150 से 7 में भागा देंगे तो 0 पॉइंट ये नहीं लग रहा है, नहीं ना लग रहा है। तो देखिएगा फिर वो यहाँ जीरो देंगे तो 700 हो जाएगा। तो अब लगाएंगे तो 15 चौको 60, यानी कि 4 बार में लग रहा है, यानी कि 600, यानी कि 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा 0.04 आ गया। अब इसको देखिए लगाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा 75 है, ध्यान दीजिएगा ये 16 है, नहीं लग रहा था तो 75 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट, यानी कि अब लग रहा है तो 75 दूना 150, 0.2, जैसे कहने का मतलब है 0.2, इतना ही लिखे ना हो तो 0 पॉइंट यहाँ 2 लग रहा है। तो हमको अब सब कोई 2 अंक में है तो ये भी 2 अंक में अपना मन से 0 बैठा कर लग कर सकते हैं। अब देखिएगा बढ़ते क्रम में इसको लिखना है, बढ़ते क्रम में तो बड़का पहले, तो बड़का कौन है, तो देखिएगा ये 53 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 20 है, ये 53 वाला बड़ा है तो 0 पॉइंट यहाँ 53 पहले लिखा है, पहले सॉरी आरोही क्रम में लिखना है ना, बढ़ते क्रम में तो छोटका पहले लिखाएगा। तो सबसे छोटा कौन है, तो 0 पॉइंट यहाँ 4 है, तो सबसे छोटा ये है, तो 7/150 वाला लिखाएगा, 7/150। अब इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा जस्ट ये है, यानी 2/25 वाला। अब इससे बड़ा कौन है, तो ये 20 वाला, तो 20 वाला 16 यहाँ 75 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इससे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यहाँ देखिएगा 53 वाला है, तो 0.53 हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो ऐसा होगा वही बढ़ते क्रम में होगा। तो ऑप्शन में आपका 3 नंबर में है, ये ऑप्शन नंबर 3 नंबर में है, जो आपको नहीं दिया हुआ है, अपना बुक में देख लीजिएगा। 1 नंबर 2 नंबर यहाँ ऑप्शन लगा हुआ है, 3 नंबर में यहाँ ऐसे दिया हुआ है, ये वाला चीज़ दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए, दस नंबर 10 नंबर को देखा जाए, 10 को देखा जाए क्या कर रहा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही मतलब घटते में हमको सजाना है, याद रखिएगा, अवरोही मतलब घटते में सजाना। इसको सजाइए, निम्नलिखित भिन्नों में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। यहाँ 5/6 है, देखिए एक ही चीज को बार बार लिखा हुआ है। यहाँ 3/7 है और 8/9 है और 3/14 है, इसको अवरोही क्रम में बैठाना। तब देखिएगा सब में अपना मन से 0 0 0 0 लगा दीजिएगा। तो यहाँ देखिए 8 6 48, 8 बार में कटा, यहाँ 8 पॉइंट कुछ आएगा, पूरा पूरी नहीं कटा है। 7 7 चौक 28, 4 पॉइंट कुछ आएगा। 8 9 9 8 72, 8 पॉइंट कुछ आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा 14 दूना 28, 2 पॉइंट कुछ आएगा। अब 8 वाला दुद्दू गो आ गया, तो दुद्दू गो सेम है, पता नहीं चलेगा कि दोनों में बड़ा कौन है। तो फिर उसमें दशमलव अंक भी ले लेंगे, 1 2 अंक लेंगे तो पता चल जाएगा। तो 8 6 48, 2 बचा हुआ है, तो यानी कि 20 हो गया था। 8 6 48, यहाँ 20 हो गया, तो 76 का 18 हो गया। आज देखिएगा 8 9 72, 8 बचा हुआ था, तो फिर 8 बचा हुआ था, फिर 8, फिर 9 8 72 लगेगा, तो मतलब 8.3 और 8.8 में बड़ा कौन था, ये बड़ा। तो हमको क्या लिखना है इसमें, अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में सबसे बड़का पहले, तो सबसे बड़का ये है, तो 8/9 में ना है, 80 हम 0 लगा दिए है। उसके बाद छोटा कौन है, ये है, तो 5/6। उसके बाद छोटा कौन है, ये है 3/7। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, तो 3/14 वाला। 3 देखिएगा ऑप्शन में ऐसे कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन में ऐसे कहाँ दिया हुआ है, देखिएगा 10 नंबर में। तो 10 नंबर में 8/9, 5/6, 3/7, 3, यानी कि पहला नंबर, ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते, आगे की ओर। ग्यारह नंबर, चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज शेयर कीजिए।
है ना, 11 को देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अवरोही क्रम में लिखा हुआ, निम्न में से कौन अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, कौन अवरोही मतलब घटते। तो देखिएगा 5/8 है, 7/12, 3/4, 13/16, यही चीज हुआ चारों ऑप्शन में है। एक के चीज हुआ चारों ऑप्शन में है, तो कहीं इसको ऊपर में लिख दीजिए एगो 5/8 और 7/12 और उसके बाद क्या है 3/4 और उसके बाद क्या है यहाँ देखिएगा 3/14। एक बार लिख दिया, इसको भागा दे दीजिए 0 बैठा कर, तो यानी कि 8 छक 48, 6 पॉइंट कुछ आएगा। ये 12 छक 72, तो 12 पचे 60, 5 पॉइंट कुछ आएगा। आई 3 से भगा देंगे, 4 सटे 28, 7 पॉइंट कुछ आएगा। आई 14 दूना का 28, मतलब सब अलग अलग है। तो यहाँ से पते चल जाएगा कि बड़ा कौन छोटा कौन। और वही में लिखना है, मतलब घटते क्रम में, तो सबसे बड़का पहले, तो सबसे बड़का कौन है 7 वाला, ये 3/4 था। उसके बाद इससे छोटा कौन है, यहाँ 5/8 है। और उससे छोटा कौन है, तो 7/12 है। सबसे छोटा कौन है 2 वाला, तो 3/14 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में ऐसे कहाँ लिखा हुआ, तो 3/4, ये 3 क्या कहाँ पे है ऑप्शन में 11 नंबर, कहीं गलती हम लोग लिख दिया है क्या हो 11 का। 5/8 लिखे है, 7/12, 3/4, आई 13/14 है। सॉरी, ये 13 क्या है 14 है, जो हम नहीं लिखे थे। तो फिर से थोड़ा सा हम करेंगे क्योंकि यहाँ गलत हो गया है। तब 13/14 था, तो 13 में यानी कि 100 भागा देंगे तो 14 थे। 14 9 26 से 9 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब सबसे बड़ा देखा जाए तो 13/14 हो गया। उसके बाद कौन हो गया 5/8 हो गया। उसके बाद कौन हो गया उसके बाद कौन उसके बाद 13 के बाद 9 के बाद बड़ा ही 7 वाला है, तो 3/4 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिएगा 6 वाला है, तो 5/8 लिखा हुआ। और उसका सबसे ये 5 वाला है, यानी 7/12 लिखा हुआ। उतारिए ऑप्शन में ये वाला होना चाहिए। देखिएगा ये 11 नंबर का क्वेश्चन, ये 13/16, 3/4, 5/8, 7/12, ये वाला ये आपका कहाँ पर मिल रहा है, तो 4 में, ये 4 नंबर में देख लीजिएगा गौर से, तो ये लिखा हुआ है। तो 4 वाला आंसर सही है। कोई दिक्कत, चलिएगा आगे देखा जाए। 12 को देखा जाए और 13, 12 और 13 समझ रहे हैं ना। 12 का कोई बताइए, कोई आंसर आज नहीं बता रहे। 12 नंबर का कह रहा है क्वेश्चन में कि 2/5 है, 1/3 है और 3/7। और वही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ घटते व लगा हुआ, व लगा रहता है ना व, तो इसमें समझिए घटते में है। और जिसमें व नहीं लगा है उसमें समझिए बढ़ते में है। यानी कि इसको देखिए 0 0 देकर बैठा देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 5 चौक 20 होगा। यानी कि 4 2 को हो गया, लेकिन पूरी कटा हुआ है। आई 4 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब ये बड़ा हो गया। तो आरोही क्रम में बड़का पहले, तो यानी कि 3/7 पहले, उसके बाद उससे छोटा यानी कि 2/5 है सबसे छोटा, आरोही क्रम में अंतिम में लिखा था। अवरोही में सबसे छोटका अंतिम में, 3 वाला छोटा हो गया 1/3। तो ऐसा ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में 12 नंबर में। तो 12 नंबर में 3/7, 2/5, 1/3 है ना। ऐसा ऑप्शन में कहाँ है, 1 नंबर में नहीं है आपका। ऐसा ऑप्शन में 4 नंबर में है, तो आपका 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। आगे 13 नंबर है और इस टाइप का अंतिम सवाल है। इस टाइप अब खत्म हो गया। इस टाइप में क्वेश्चन कहीं से नहीं फंसेगा, अगर अच्छा से देख लिए होंगे तो। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव के संख्याओं को इतना को आरोही क्रम में बैठाया गया। आरोही, व नहीं लगा हुआ है, मतलब आरोही है, सिर्फ व नहीं लगा हुआ है। आरोही मतलब बढ़ते, जिसमें व लग गया वो समझिए कि घटते क्रम का है। ये बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ 0 पॉइंट इतना पहले से दिया हुआ है, तो इसको हमको सिर्फ सजाना है। और 1 पॉइंट यहाँ 24 है, और उसके बाद क्या है 0.0 और 882 है, और उसके बाद 2 पॉइंट यहाँ 67 है, यही ना है 2.67 है।
तो इसको बढ़ते क्रम में लिख देना था। बढ़ते क्रम में सबसे छोटका पहले 0.0 से स्टार्ट है ना, यानी कि ए, तो ये सबसे छोटा कौन हो गया, ये हो गया 0 से, ये देखिए 2 से स्टार्ट है, तो यानी कि 0 वाला, यानी 0.0882। ऐसे देखने में लगता है कि 882 है। इसको भी अगर कैसे जाने की छोटा हो गया, 1 2 3 4 अंक में है, अगर इससे देखिएगा ये तो जान रहा है कि बड़ा होगा क्योंकि ये 1 से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है, यही दोनों मैंने पता नहीं चला था। 4 अंक में लिखा हुआ था, 4 गो इसको दशमलव के बाद 4 गो अंक इसको करेंगे, 4 गो अंक इसको, तो ये 2500 हो गया, ये 882 लिखा हुआ है, तो ये छोटा हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन चलिएगा अब यहाँ 0 पॉइंट यहाँ 25 छोटा हो गया है ना, इससे छोटा ही जरूर है कि क्यों तुलना कीजिए, तो 4 अंक में इसको लिखेंगे तो ये 2500 हो जाएगा, तो इससे ही बड़ा है, सॉरी इससे ही बड़ा है। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटका पहले, उससे बड़ा, और फिर अब इससे बड़ा कौन होगा, तो 2500 को छोड़िए ना, मिटा दीजिए, इससे बड़ा कौन हो जाएगा, तो 1 वाला, तो 1.24 हो गया। अब इससे बड़ा, बढ़ते क्रम में बढ़ते जाना है, सबसे अंतिम में बड़का, तो सबसे अंतिम में बड़का यही है सबसे बड़ा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में आपका ऐसा कहीं पे है 0 पॉइंट इतना 25 124 और 267, ऑप्शन नंबर पहला ही होगा, तो इसका आंसर पहला सही आंसर है, फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, सब समझ रहे हैं ना बात। आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए क्या, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही ज़्यादा इस किरण बुक को क्लास लिया जाएगा। देख रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी है ना जो क्लास को है ना ले रहे हैं, लेकिन क्लास देख नहीं रहे हैं, आ रहे हैं भाग जा रहे हैं। तो वैसे कीजिएगा तो क्लास नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा जब आएगा तभी ना पढ़ाने में है ना अगला क्लास लेने में है ना इंटरेस्टेड रहता है, नहीं तो डीमोटिवेट हो जाता है टीचर लोग। इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखने के बाद भी आप लोग वीडियो कहीं कहीं शेयर कर दीजिए, जैसे फेसबुक अच्छा चलाते होंगे, आज के ज़माना में कौन नहीं फेसबुक चलाता हो, तो फेसबुक पर शेयर कर दीजिए है ना, व्हाट्सएप पर है ना स्टेटस लगा दीजिए, फेसबुक पर आईडी पर है ना चढ़ा दीजिए, चाहे स्टेटस लगा दीजिए, कहीं से आप शेयर करते रहिए, टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी देखते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।